खाने पीने का शौक है आपको? भाई खाने का है। हलीम बेची मगर पकाई आपने कभी? नहीं पकाई नहीं। मुहर्रम में लड़कों के साथ कभी गली में नहीं पकाई सर? नहीं नहीं। अच्छा। सर आपकी अभी हम शादी के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तीनों शादियों के बारे में, बताएं ना आप। देखो जी, मैंने तो 3 ही की हैं और मेरी 3 ऐसी हैं कि पहली मैंने अपनी पसंद की थी। अरे वाह। दूसरी वाली को मैं पसंद आ गया था और तीसरी वाला जो मामला था वो मुझे समझ नहीं आया, शायद उसको समझ तीसरी आया। वाली ऐसी तो नहीं थी आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, हमने बहुत कोशिश की फिर भी पसंद नहीं आए, नहीं, ऐसा था? ये एक मुझे याद आ गई बात कि एक दफ़ा एक सर्वे किया गया था कि पंजाब के जो लोग होते हैं इनको शादी का बड़ा शौक है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सर? अच्छा, तो ये शादी का शौक जो होता है ये किस उम्र तक होता है? हाँ, तो वो रिसर्च की गई। कोई उम्र नहीं होती। हाँ जी। तो जवान होना चाहिए। एक बड़े मियाँ मिल गए गाँव में तो वो जा रहे थे, तो वो जो रिसर्च कर रहे थे उनको उन्होंने कहा कि बाबा जी गल तो सुनना। उन्होंने कहा हाँ भाई पुत्रा की गल है। उन्होंने कहा जी शादी है, क्या बात है। उन्होंने कहा एक किस उम्र तक कर लेनी चाहिए या किस उम्र तक हो सकती है? कहता जो दाल लगे कर तो लेनी चाहिए। उसने कहा कदों तिक्कर कर लेनी चाहिए? तो उसने जवाब दिया कि कोलां वाले दिन तिक्कर की जा सकती। तो फिर आपके क्या इरादे हैं सर? अगर मौका मिला तो करेंगे? ना ना, मैं भर पाया। सर फिर तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे सर? बस देखिए, मैं गीली लकड़ी की तरह सुलग के जिंदगी गुजार ही लूंगा। सर आपके 9 बच्चे हैं माशाल्लाह से और आपकी एक वाइफ की डेथ हो चुकी है, सर उनके बारे में कुछ बताएं ना। मोहब्बत की शादी, पहली शादी वो मैंने अपनी मर्जी से की थी, उसमें बहनों की वालदा की मर्जी शामिल नहीं थी। अच्छा। तो उसको पहले बेचारी को अलहदा रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हो गए, तो फिर वो मेरी बहनों ने मेरी माँ को कहा कि नहीं अब साथ रहना चाहिए। अच्छा। तो फिर वो एक घर जो था जहाँ बहनें, माँ, भाई और भावज रहते थे, उसके सामने वाला एक घर किराए पर ले लिया था। तो वो फिर इस तरह से हम साथ साथ हो गए थे। तो फिर वो बीमार हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरी शादी बामरे मजबूरी फिर करवाई गई, घर वालों ने करवा दी। तो वो फिर उनके साथ कुछ बातचीत कुछ बनी नहीं। तो उनमें से भी 2 बच्चे थे, वो भी बच्चे भी मेरे पास ही हैं। तो वो खुद चली गई US। तो अब बच्चे उनसे मिलने जाते हैं। तीसरी शादी फिर जब मैं अकेला हो गया तो अम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बहनें फिर इकट्ठी हुई थी। उन्होंने कहा इसका निकाह पढ़वा दें। तो वो फिर जब वो तीसरी शादी हुई वो कुछ दिन ही चली, क्योंकि ख़ातून जो थी वो न जाने कुछ और ही उनके जहन में था, उनके गोल्स अलग थे आपसे। हाँ। तो बहरहाल ये मामला, अब मैं अपनी मर्ज़ी से सोता हूँ, अपनी मर्जी से जागता हूँ। क्या बात है। हाँ जी। क्या बात, नजर ना लग जाए। तो जिंदगी में गलतियाँ की? जिंदगी में बस वो जो लड़कपन में, जवानी में नहीं, शादी जो है ना जी वो सबकी मर्जी से करनी चाहिए। माँ बाप की मर्जी से भी करनी चाहिए। तो बाप तो था नहीं, तो माँ शायद इस बात को अच्छा नहीं समझा था, लेकिन मेरे पास एक पैरामीटर है। अरे वाह। शादी का हो जाए आज तो भाई। अगर आपकी औलाद अच्छी है, वो आपका कहना मानती है और आपके बताए हुए रास्ते को इख्तियार करती है, तो इसका मतलब आपकी शादी ठीक हुई। और अगर वो चाहे माँ बाप ने की, अजीज़ों रिश्तेदारों में की, आपने मोहब्बत से की और औलाद अच्छी नहीं हुई, तो इसका मतलब है आपकी चॉइस गलत थी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।